जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ साल 2023 में रक्षाबंधन जो है वो कब मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। साथ ही साथ इस समय मलमास जो है वो पड़ रहा है, तो जो सावन है वो कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो हम कब मनाएंगे, बहुत ही डिटेल से सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व के लिए आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार जो है वो करना पड़ सकता है। दरअसल इस बार अधिक मास लगने के कारण सावन का जो महीना है वो 59 दिनों का होने जा रहा है। ऐसे में सभी त्यौहार की तारीख जो है वो थोड़ा आगे हो गई हैं। तो आइए जान लेते हैं कि रक्षाबंधन की तारीख, महत्व और मुहूर्त जो है वो क्या रहेगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि कब है रक्षाबंधन, तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का जो पर्व है वो 30 अगस्त को दिन बुधवार को मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भद्रकाल में राखी जो है वो नहीं बांधनी चाहिए। दरअसल भद्रकाल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों को राखी जो है वो बांधनी चाहिए। तो कब लग रही है पूर्णिमा तिथि, आइए एक नज़र जो है वो उस पर भी डाल लेते हैं। तो जो पूर्णिमा तिथि है उसका आरंभ 30 अगस्त 2023 को बुधवार को दोपहर 12:29 पर होगा और अगले दिन 31 अगस्त 2023 को सुबह 8:35 रहेगा। अब आइए रक्षाबंधन का महत्व जो है वो जान लेते हैं। तो रक्षाबंधन को लेकर कई सारी प्रथाएं हैं, कई सारी कथाएं हैं जो वो प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान इंद्र और उनकी पत्नी सची की कथा। इस कथा का जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। असुरों का राजा बलि जब देवताओं पर हमला किया था तो इंद्र की पत्नी सची काफ़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने मदद के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से गुहार लगाई थी। श्री हरि विष्णु के पास वो गई थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने सची को एक धागा दिया और कहा कि उसे अपने पति की कलाई पर बांधे, जिससे उनकी जीत होगी। सती ने ऐसा ही किया और इस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इसके अलावा रक्षाबंधन को लेकर महाभारत काल से जुड़ी एक कथा है कि जब शिशुपाल के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके बांध में बांध दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा का वचन दिया था। अपने वचन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के दौरान द्रौपदी की रक्षा भी की थी। अब अगर मैं बात करूं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कब मनाया जाएगा, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। देखिए पिछली साल का भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने इस बारे में अपने बहुत अलग अलग मत दिए थे। कई सारे लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी थी। जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे लोग फ़ोन या टीवी या जो भी उनके पास साधन है उससे देख के ही सारा तिथि त्यौहार जो है वो मनाते हैं। अब पिछली बार लोगों ने लोगों को इतना डरा दिया था कि भद्रा लग रही हैं तो वो रावण की बहन हो गई, तो अगर बांधेंगे तो भाई का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उस पर संकट पड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये एकदम से मिथ मानी गई हैं। अगर भद्रा का मैं समय बताऊं तो जो भद्रा होती हैं वो थोड़ी देर के लिए लगती हैं और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो भद्रा होती हैं वो बहुत ज़्यादा अशुभ होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो भद्रा होती है वो कोई अशुभ संकेत जो है वो नहीं होता है। जैसे हमारी 5 उंगलियां जो हैं वो भगवान ने बनाई हैं, हमें भगवान ने बनाया है, जैसे दिन भगवान ने बनाए हैं। जैसे मान लीजिए रविवार से लेकर शनिवार तक जो भी दिन है वो भगवान ने ही बनाए हैं। अब किसके साथ क्या हो जाए, या सोमवार या मंगलवार वाला दिन जो है वो अच्छा निकल जाए, बुधवार वाला अच्छा निकल जाए, वो है सब भगवान की ही देन। भगवान ने सब कुछ बनाया है, कुछ हमने नहीं बनाया कि अभी मान लीजिए कि किसी इंसान ने इसकी प्रवृत्ति कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भगवान का ही बनाया हुआ है। और जो भद्रा होती है कोई ऐसा बहुत बड़ा तूफान नहीं होता है जो लोगों को ऐसा डराया जाए कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा भय हो जाए कि फिर लोग जो है वो हर चीज़ करने से पहले सोचें समझें डरें। तो सोचे समझे एक अलग हो जाता है, लेकिन डराना मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
बेकार काम है। तय लोगों ने माना होगा कि भद्रा के समय राखी नहीं बांधते हैं, तो देखिए जो भद्रा का समय होता है वो थोड़ी देर के लगता है। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर लगा रहा है या पूरी रात भर लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए समय जो है वो लग जाता है और वो समाप्त हो जाता है। और जो इस समय भद्रा है, जैसे मैं बता दूं, भद्रा का इस समय ऐसा बोला जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक भद्रा जो है वो रहेंगी और 29 तारीख को रात को भद्रा लगेंगी, सुबह 9 बजे तक 30 तारीख को भद्रा रहेंगी। कुछ लोगों का अपने अलग अलग मत हैं। देखिए जो मुझे जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब कौन से लोग क्या बोलते हैं वो शायद आगे मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर सुबह 9 बजे से 30 तारीख को दिन बुधवार को साल 2023 में सुबह 9:01 से भद्रा जो है वो समाप्त हो रही हैं। आप लोग खुद सोचिए, 9 बजे से पहले किसी के यहाँ राखी बन सकती है? नहीं बन सकती है। हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं वो जानते होंगे। देखिए जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो दोपहर से शुरू होता है और शाम तक चलता है, सुबह से शुरू नहीं होता है। हमारे यहाँ देखिए ऐसा ही प्रथा है कि सुबह तड़के से शुरू नहीं होता है, 9-10 बजे 11 बजे से शुरू होता है, फिर वो शाम तक चलता है। सुबह सबसे पहले जग के ही रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। पुरानी प्रथा हमारे यहाँ दादी नानी के ज़माने से जो जैसी चली आ रही हमारे यहाँ वैसे ही मनाते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा डाउट होता है, देखिए सब जो बहनें होती हैं अपने भाइयों के लिए सोचती हैं और उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जो अपशगुन हो जाए, जिससे हमारे भाई के ऊपर कोई संकट है। बहुत सारे लोग जो हैं वो भ्रांतियाँ फैलाती हैं, तो बहुत सारी बहनें हैं जो परेशान हो जाती हैं। किसी को भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 बजे के बाद आप कभी भी अपने भाई की कलाई पे पूरी विधिवत तरीके से राखी बांध सकती हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप राखी बांधें, मैं सालों साल से ये करती चली आ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बचपन से ही जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैं अपने भाई को राखी बांधने से पहले या भेजने से पहले, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है हम सामने नहीं हो पाते हैं और हम जो राखी है वो नहीं बांध पाते हैं। कई बार हमारी बहनें जो हैं वो राखी बांधती हैं और हम जैसे आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो हम अपने भाई के लिए राखी जो है वो भेज देते हैं। अब राखी हमारी पहुंच जाती है और कई बार हम बांध भी देते हैं, कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो राखी है वो पहुंच जाती है। और जब हम राखी बांधते हैं, मान लीजिए चाहे हम मायके जाएं बांधने या हम अपने मान लीजिए कि घर पे ससुराल में बांधें या A to Z जो भी है, जब रक्षाबंधन का त्यौहार है, सबसे पहले अगर मैं करती हूँ जो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का विधान है कि जब हम रक्षाबंधन करते हैं तो सबसे पहले एक जगह को पवित्र करते हैं, वहाँ पे आटे की जो रंगोली है वो बनाते हैं, उसके ऊपर एक पटा जो है वो रखते हैं, उसके बाद ऊपर भाई को बैठालते हैं। अगर भाभी हैं तो भाभी को भी बैठालते हैं, 2 रखते हैं, अगर भाई हैं तो सिर्फ भाई को बैठालते हैं। उसके बाद उनका तिलक, मिठाई, आरती, राखी जो है जो जिस प्रकार से उसी प्रकार से किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि सबसे पहले हम अपने भगवान जी को, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, सबसे पहले हम उनको तिलक करते हैं, उनको राखी बांधते हैं, उसके बाद हम अपने भाई को राखी बांधते हैं। हमने मतलब कोई पूछे कि आप कब से ऐसा करती चली आ रही हो, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपने बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, जब से मुझे चीज़ें मतलब याद रहना शुरू हुई हैं, तब से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। चाहे वो भाई दूज का त्यौहार हो या रक्षाबंधन का त्यौहार हो, जब भी जो भी हो। और ऐसा भी नहीं है कि जब भाई, अगर मान लीजिए कि कभी हमने राखी भेज दी और मान लीजिए हम भाई के पास नहीं है और राखी हमारी जा चुकी है, ऐसे में हम सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की जो राखी है, जो तिलक है वो करते हैं, उसके बाद अपने भाई को वीडियो कॉल करते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि उसकी राखी बंधी या नहीं बंधी, तो फिर भी मैं मतलब फ़ोन से ही वीडियो कॉल करके ही उसे अपने तरीके से, जिस प्रकार से राखी जो है वो बांधी जाती है उस प्रकार से मैं जो फ़ोन पे है उस प्रकार से भी करती हूँ। लेकिन पहले लड्डू गोपाल, हमारे यहाँ जो भी पहले काम होता है, सबसे पहले लड्डू गोपाल जो भी हमारे भगवान हैं, सबसे पहले उनका, उसके बाद भाई को। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँ, मेरा मतलब बताने का तरीका यही है कि आप जब भी राखी बांधें या जब भी कोई त्यौहार मनाएं या भाई दूज मनाएं या जो भी मनाएं, सबसे पहले आप अपने घर में जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी देव हैं, जो भी भगवान हैं, सबसे पहले उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद अपने घर में जो भी भाई हैं, भतीजे हैं, भाभियाँ हैं, जिनकी भी कर रही हैं, फिर उसके बात करें। भगवान का आशीर्वाद जो है वो उनके ऊपर हमेशा रहता है, इसलिए ये कार्य जो है वो ज़रूर किए। जो मुझे जब मैं ये करती हूँ तो मुझे मन से बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है, मैं बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं
मैं पहले भगवान को तिलक कर रही हूँ या भगवान को राखी चढ़ा रही हूँ, उसके बाद अपने भाई को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई की रक्षा जो है वो स्वयं भगवान करेंगे। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए और एक बार करके देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस होगी। अगर आपके मन में कभी उथल पुथल मचे, आपको लगे कि पहले क्या करें, भद्रा लग रही या ये सारे दिमाग में कभी भी डाउट्स आएँ, तो ये वाला जो मैंने बताया कि सबसे पहले भगवान को, उसके बाद अपने भाई को ज़रूर करके देखिए और आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलेगी और आपके भाई की भी रक्षा होगी। तो ज़रूर कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में कोई भी उथल पुथल नहीं चल रही होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं आप सबके लिए ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो जो है वो लाती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।